पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन समझेंगे, और इस कॉन्सेप्ट पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आओ इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको ये देखना है कि क्या जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो अब ये जो c है, या तो दोनों इक्वेशन में ये राइट पे रहे या दोनों इक्वेशन पे ये लेफ्ट पे रहे, तो कोई चेंज आपको करने की जरूरत नहीं है। तो अभी फिलहाल हम क्वेश्चन में देखें तो ये जो कांस्टेंट है दोनों ही राइट पर है, तो हमें क्वेश्चन में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब सीधा बात करते हैं कि भाई यूनिक सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या रेशियो बनती है? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब a1, a2, b1 और b2 क्या है? तो a1 है कोफिशिएंट ऑफ x इक्वेशन 1 का, a2 है कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ इक्वेशन 2, इसी तरीके से b1 है कोफिशिएंट ऑफ y इक्वेशन 1 में, और b2 है कोफिशिएंट ऑफ y इक्वेशन 2 में। तो ये सारी की सारी वैल्यूज हम यहां रख लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास p प्लस 2 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू माइनस 2p प्लस 1 अपॉन माइनस 3। तो माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, आप कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 इंटू पी प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 2 इंटू 2p प्लस 1। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3p प्लस 3 2 जा 6 नॉट इक्वल टू 4p प्लस 2। 4p को ले आओ लेफ्ट साइड में, तो ये आ गया हमारे पास 3p माइनस 4p इज नॉट इक्वल टू 2 माइनस 6 माइनस p इज नॉट इक्वल टू माइनस 4, माइनस और माइनस कैंसिल आउट, p इज नॉट इक्वल टू 4, p इज नॉट इक्वल टू 4। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बना कि p इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 4, p इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 4। तो p इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 4। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हुआ।